नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आयुर्वेद निधि चैनल में और ओम धन्वंतराय नमः। आज हम बात करेंगे 27वां चैप्टर शिरो नेत्र विज्ञानी अध्याय। सिर की बात करते हैं तो सिर को पूरे शरीर में उत्तम अंग माना गया है। और नेत्रों की बात करें कि नेत्रों के बारे में रक्षा करनी चाहिए। नेत्र नहीं होते तो उनको इस प्रकृति का सुख अनुभव नहीं होता। तो पहला श्लोक है गरुड़ पुराण का। ब्राह्मणो अपि मनुष्याणाम आदित्यस्य तेजसाम शिरो अपि सर्वगात्राम वर्तानाम सत्यम उत्तम। कि मनुष्यों में ब्राह्मण सबसे अच्छे होते हैं। और ब्राह्मण क्या होता है? ब्रह्म का यूज करता है, जो अपनी इंटेलेक्चुअल से, इंटेलिजेंस से एक नॉलेज का विस्तार करता है, वह ब्राह्मण है। यहाँ कोई कास्ट की बात नहीं हो रही। आदित्यम तेज, और सूर्य का जो तेज होता है, तेज सबसे ज्यादा किसका होता है? सूर्य का होता है। और पूरे शरीर में सबसे अच्छा अंग कौन है? सिर है। और व्रत क्या होता है? सत्य बोलना। सत्य बोलना व्यक्ति का व्रत होता है, ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा है। फिर आदि शंकराचार्य ने बोला है, किम ज्योतिष देव भानुमान हनि मे रात्रो प्रदीपादिकम शाद एवं रवि दीप दर्शन विदो क्यों ज्योतिराख्यायी में चक्षु तस्य निमीलनादि समय क्यों धीर दियो दर्शने क्यों तत्रायम तो भगवान परमकम ज्योति तदस्मि प्रभु। शंकराचार्य कहते हैं कि जब आप आंखें बंद करते हो तो ज्योति क्या है? आपकी बुद्धि है, आपके अंतर मन में जो है। इसीलिए योग साधना के बारे में बोला गया है कि आदमी के दो जगत है। बाह्य जगत जो हमें दृष्टि खोलते, आंख खोलते हैं, यानी कि सुबह उठते हैं जो हमारे सामने होता है वो हमारा बाह्य जगत है, उसको हम देखते हैं। और जब आंखें बंद करते हैं तो हमारे अंदर जगत है, उसको हम देखते हैं। तो योग दर्शन में तो अंतर दर्शन के ऊपर बताया, बाह्य दर्शन को तो झूठ बताया गया है। ऐसा योग दर्शन महर्षि पतंजलि भी मानते हैं कि अंदर की आपकी दुनिया को हमें देखना चाहिए, खुद को डिस्कवर करना चाहिए। तो दो जगत बताए हैं। आंखें बंद करेंगे तो हमारे अंतर जगत को, और आंखें खोलेंगे तो बाह्य जगत को। फिर अगला श्लोक चक्षु प्रधानम सर्वेशाम इंद्रियाणाम विदुर बुद्धा धन निहार युक्ता नाम ज्योतिषा में भास्कर। कि सब चीजों में, ज्योतिषों में हम सूर्य की गणना करते हैं, सूर्य को मानते हैं। उसी प्रकार आंखों को माना गया है, नेत्रों को माना गया है। ये नेत्र ही जगत दिखाता है, जगत का रूप इस नेत्रों के द्वारा हमें मिलता है, देखने को मिलता है। और ये जो अंधे होते हैं उनको थोड़ी प्राप्य होते हैं, ऐसा। और सिर की रक्षा करनी चाहिए। सिर पर कभी गर्म पानी नहीं डालना चाहिए नहाते वक्त, ये भी है। और हर जगह सिर को ढका गया है, सिर का ध्यान रखा गया है, क्योंकि ये उत्तम अंग है। इस पर अगर चोट लगी तो ऐसा दिक्कत हो सकती है। जहां पर भी ये सिर की रक्षा करने का विधान है, किसी न किसी माध्यम से बताया गया है। फिर मनु ने बताया, नादिया तस्वमारूढ़ो न वृक्षम न चस्तिनम न नावम न खरम न उष्ट्रम न नेरिणस्तो न यान गए। कि जब आप घोड़ा है, वृक्ष है, कहीं भी सवारी करते हो, खेलते हो, कूदते हो, तो आंखों की रक्षा करनी चाहिए। आंख के बारे में बताया कि आंखों की रक्षा नहीं करेंगे तो उस समय में चश्मे नहीं होते थे, अब तो चश्मे आगे, चश्मे लगा लेते हैं। लेकिन आंखों की रक्षा करने का विधान है, आंखों का ध्यान रखना चाहिए। और भी बताया मनु ने, न क्षेतो ध्यांतम आदित्यम नास्ते अंतम कदाचन न अपसृष्टम न वारिस्तम न मध्यम न भसोगतम। जब सूर्य उदय होता है, सूर्य अस्त होता है ग्रहण वाले दिन, और सूर्य जब मध्यम धूप ज्यादा होती है, तो उसको आंखों से नहीं देखना चाहिए, कभी भी नहीं देखना चाहिए। आंखों का ध्यान करने के लिए बताया गया है। हितोपदेश का श्लोक है, पृष्ठवर्कम निषेवित जठरेण हुताशनम स्वामिनम सर्वभावेन परलोकम माया। कि सूर्य का दर्शन करते हैं, सूर्य को कैसे है? सूर्य को पीठ की ओर होना चाहिए। क्योंकि सूर्य की धूप होती है, आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है, तो सूर्य का दर्शन पीठ की ओर रहना चाहिए। और अग्नि का तपना हो तो आगे की ओर तपना चाहिए, ऐसा लिखा गया है। व्यथिते स्वच्छ प्रकृति वद्यशलोकलेशोपि वृषम उत्थित चक्षु शक्तेन रजक कणेनापि।
थोड़ा बहुत कंकड़ पत्थर आंख में चला जाता है तो हमें कितनी ज्यादा दिक्कत होती है, परेशानी होती है। उसी प्रकार निर्दोष व्यक्ति पे थोड़ा सा लांछन लगा तो वो कितना परेशान होता है। ऐसा आंखों की तुलना एक अच्छे व्यक्ति के साथ की है। विक्रमो वश्य का स्लोगन न खलु इक्षुदखितो अभिमुखे दीपशिखा से, जिसकी आंखों में दुख है वह अग्नि को नहीं देख सकता, क्योंकि आंखों में भी अग्नि का अधिष्ठान बताया है। फिर आगे बताया चक्षु रक्षायाम, अष्टांग संग्रह का है, चक्षु रक्षायाम सर्वकालम मनुष्य यत्न कर्तव्य जीवते यावत इच्छा व्यर्थ लोकयम तुल्य राते दीवाना पुंसा मंदना विद्यमान अपि वित्ते। जब तक जीवित हैं हम आंखों की रक्षा करनी चाहिए। आंखें हैं तो हमें दिन रात का मालूम पड़ता है, नहीं तो बताया है कि वो लोग भी है जो अंधे होते हैं, उनको तो सुबह दिन रात का पता ही नहीं चलता। इसलिए हमें, हमारे पास नेत्र है, हम बहुत ही अच्छे हैं, हमें, और हम जाय जगत को देख सकते हैं, फोन चला सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, आनंद ले सकते हैं, तो ये अंधों को प्राप्य नहीं है। इसलिए सिर और नेत्र की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। आचार्य सुश्रुत भी कहते हैं कि रात को सोते समय उससे पहले हाथ पैर और आंखों को ठंडे पानी से धोना चाहिए, तो उससे भी नेत्र ज्योति बढ़ती है। ऐसा बताया गया। आंखों से ज्यादा यूज नहीं करो। आजकल इतने उपकरण बढ़ गए हैं, सुख बढ़ गया है, तो आंखों को आराम विश्राम भी देना चाहिए। हाँ ठीक है, चश्मे आ गए, आप लगा सकते हो, फिर भी आंखों का चश्मा ना लगे ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। तो इस अध्याय में इतना ही आंखें और सिर के महत्व को बताया गया है कि सबसे अच्छे ऑर्गन है, इनका हमें ध्यान रखना चाहिए। इति श्री भास्कर शर्मणा गोविंदात्मजन चेता वैद्य रहस्य दीपिका शिरो नेत्र विद्यायुनम सप्तमी अध्याय समाप्त। ओम धनवंतराय नमः। धन्यवाद दोस्तों।